आप एनडीए का कोई भी पेपर उठाकर देख लें अब तक हुए हैं उनमें बैच प्रमेय दिखने को मिली ही मिली है। उसका एक सवाल तो आता ही आता है, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। तो आपके सामने जो सवाल दिख रहा है वो एनडीए 2018 के सेकंड पेपर में पूछा गया था और ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बैच प्रमेय आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो उसका सवाल है। तो ऐसे सवालों को पढ़ने में तो आपको दिख रहा होगा पूरा पेज भर गया है, लेकिन आपको हंसी आएगी ऐसे क्वेश्चनों पर कि क्या दे दिया है, ये इतने सरल होते हैं बैच प्रमेय के सवाल। वैसे तो हम एक क्वेश्चन एक वीडियो में कराते हैं, लेकिन हमने एक और एग्जाम्पल डाल दिया है जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, वो भी पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन को करने के बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, उसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा। तो इसको देखते हैं। एक बोल्ट फैक्ट्री में मशीन है XYZ, फैक्ट्री के कुल उत्पादन के क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्टों का निर्माण करती है। मशीनें XYZ क्रमशः 2%, 4% और 5% दोषपूर्ण बोल्टों का निर्माण करती हैं। मतलब उससे कुछ त्रुटि भी होती हैं, तो वो भी दिया गया है, उसकी प्रायिकता दी गई है। प्रायिकता नहीं मतलब परसेंटेज दी गई है, लेकिन आपको पता होगा परसेंटेज से अगर आप प्रायिकता में बदलें तो सीधा उसको 5, जैसे 5% है तो इसको बदलने के लिए क्या करोगे, 5/100, यही इसकी प्रायिकता हो गई। तो इसमें समझ लेना कि ये परसेंट नहीं दी गई, प्रायिकता ही दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में से यादृच्छिक रूप से एक बोल्ट निकाला जाता है और वह दोषपूर्ण पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया होगा आपको, या तो दोषपूर्ण होगा या फिर कहेगा कि दोष रहित है। तो वो आप देख लेना कि क्या दिया गया है। तो क्या प्रायिकता है कि वह मशीन X द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर ध्यान देना X द्वारा निर्मित है। अब हम इसका तरीका देखते हैं। अगला पेज खोलते हैं। यहाँ पर आपको एक मशीन है X, दूसरी है Y, तीनों को बना लेते हैं, तीनों मशीनों को। अब देखना, आपको पहले दिया गया है कि X मशीन है वो कितना प्रोडक्शन करती है, 25% का, दूसरी 35 का और तीसरी 40% का। तो इसको करते हैं। आप परसेंटेज को परसेंटेज में ही रहने दें, क्योंकि उसको बाद में सब में ऐसा ही करेंगे, जैसे बट्टे में 100 कर देंगे। जैसे 40% है तो 40/100, तो सब में नीचे 100 आ जाएगा तो कट जाएगा। तो आप सीधा परसेंटेज में रहने दें, उसको सीधा परसेंटेज रहने दें। तो यहाँ पर सीधा 25% लिख लेते हैं, उसको प्रायिकता में नहीं बदल रहे हम। ऐसे ही 35% कर देते हैं यहाँ पर, और ये आपका 40% था। और आगे अब इसकी त्रुटि देख लेते हैं, त्रुटि कितना कितना कर रही है। तो त्रुटि है यहाँ पर 2, 4 और 5 की, तो इनको भी लिख लेते हैं। अब इसको इधर लिख लें, 2% की, 5%, 4% की और ये आपकी 5% की, ये त्रुटि कर रही हैं। तो उसने पूछा क्या है कि जो दोषपूर्ण बोल्ट पाया गया है वो मशीन X के द्वारा बनाया गया है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो X की ध्यान रखना है, X मशीन से। तो जब भी आपको ऐसे पूछे ना, अगर X की पूछे तो ऊपर वाले पर ध्यान देना, Y से पूछे तो बीच वाले पर, ऐसे Z से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है जो X का पूछा है ना, उन दोनों का गुणा कर लें, 25 × 2%। परसेंट ना लगाएं क्योंकि उससे कट जाएगा वो सब। तो अब नीचे आएगा 25 × 2, तीनों को अलग अलग गुणा कर दें, प्लस 35 × 4 प्लस 40 × 5। तो ऐसे आपको तीनों को अलग अलग कर लेना है। जिन्होंने 12th क्लास में पढ़ा होगा उनको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा कि ये वही कंसेप्ट में से ही हमने ये तरीका बनाया है, लेकिन आपके सामने थोड़ा आसान भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। वही है, नीचे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ऊपर बैच प्रमेय से निकाला था। तो इसको सिंपली हल कर लेते हैं। 25 × 50 बटे 50 प्लस 35 चौके 140 हो जाएंगे, प्लस 4 × 5 = 20। तो इसको आप हल करें, एक जीरो से तीनों जीरो हट जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5/5 और 14 19 और 20 29, 5/39। तो ये आपका उत्तर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपको 5/39 यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसे देखो कितना आसान है। हमने तीनों मशीनों को लिखा और जो भी आपको दो प्रायिकताएं दी गई होंगी दोनों को एक साथ एक लिख लें। और जिसका पूछे X का पूछे तो दोनों गुणा करके ऊपर X को लिख दें, Y का पूछे तो इन दोनों को ऊपर लिख लें और तीनों का गुणा अलग अलग जोड़ करके लिख दें नीचे। तो वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आ जाता है। तो ऐसे सिंपली आपका सॉल्व करने पर उत्तर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। वो भी इसी पर आधारित आया था, 2020 में आया था वो, तो उसको देखते हैं। और जैसे मैंने बोला था ना कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर XYZ आपको 3 मशीन दे दी, आप तो मशीन मानकर चलें। अब उससे क्या कहा है कि केक ठीक प्रकार से ना बनने, असफल होने की प्रायिकताएं दी गई हैं। तो ये आपकी 3 प्रायिकताएं ये हो गई। जिस रेस्तरां में वे काम करते थे वहाँ पर 50% केक X बनाता था, 30% Y, 20% केक Z बनाता था। तीनों की 2-2 प्रायिकताएं मिल गई आपको। X के कारण होने वाली असफलताओं का अनुपात, असफलताओं का यहाँ पर दिया था और असफलताओं में से एक का पूछा है कि X के कारण क्या है। अब वही अपना डायग्राम बना लेते हैं, नहीं तो आप सिंपल यहीं से दोनों गुणा करके कर दें तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है बस कि यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में तो दोनों हमारी परसेंटेज में थी, लेकिन यहाँ पर ये परसेंटेज में ना दी गई हैं। तो हम इन परसेंटेज वालों को 50/100, 30/100 ऐसे करके इनको प्रायिकताओं में बदल लेंगे, मतलब संख्या में बदल लेंगे। तो उन दोनों को गुणा कर लेंगे। करते हैं इसको। तो जो मशीन X थी वो 50% केक बनाती थी, तो 50% को कैसे कर देंगे, 50/100
0 से 0 5/2 1/2 हो जाएगा, मतलब प्रायिकता 1/2 हो जाएगी x की। ऐसे ही हम 30/100 y वाले की निकाल लेंगे और 20/100 जो z वाले थे उसको निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने तीनों को परसेंटेज से संख्या में बदल लिया। अब उनके आगे वाली प्रायिकताओं को लिखते हैं कितनी कितनी थी। 0.02 0.03 0.05। तो उसने क्वेश्चन में फिर से x वाले का पूछा है, तो x वाला कौन सा था हमारा सबसे ऊपर, तो दोनों का गुणा ऊपर लिख लेंगे। तो 1/2 गुणा 0.02 को क्या लिख सकते हैं 2/100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद 0 आ जाएगा। बटे में तीनों का गुणा करके लिख देंगे जोड़ के, 1/2 गुणा 2/100 प्लस 3/10 गुणा 3/100। ऐसे ही प्लस में 1/5 गुणा 5/100। ऐसे आपने तीनों को लिख लिया। अब इनको काट दो, 2 से 2 गया, 1/100 ऊपर बचा। अब यहाँ पर 2 से 2, यहाँ पर कोई नहीं कट रहा, 5 से 5। तो अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो। मैं अगले पेज पर सॉल्व कर देता हूँ इसको। 1/100 बटे में आपको 1/100 प्लस 9/1000 प्लस 1/100 है। एलसीएम आपको 1000 मिल जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपको 10, 9, 19, 10, 29। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 10/29। तो जैसा कि आपको ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 10/29। और एक और बात, मुझे इस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने इसको पहले खुद करके नहीं देखा, उसका कोई ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया, आपके सामने लाइव इसको करके दिखाया था, तो फिर भी आपका ऑप्शन चेक कर दिया। तो मुझे इस पर विश्वास था अपने तरीके पर, तो इसलिए मैंने किया है आपके सामने लाइव, बिना कुछ पहले तैयारी किए। तो आपको तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ऐसे ही और सवाल करने के लिए और पीवाईक्यू के कंसेप्ट देखने के लिए यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको जाकर चेक कर लें, वहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।